आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। महिला आरक्षण बिल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुप्रिया श्रींते ने कहा, महिला आरक्षण बिल तो पास हो गया, लेकिन बीजेपी ने महिलाओं। आप सबको मेरा नमस्कार। महिला आरक्षण पर बहुत चर्चा हो रही है और जैसा कि हमारा हमेशा से मानना रहा है, क्योंकि हमने ये लड़ाई बड़े तौर पर लड़ी है, महिला आरक्षण इस देश की आधी आबादी की राजनीतिक भागीदारी और उनके सशक्तिकरण का सबसे जरूरी, सबसे पुरजोर, सबसे सॉलिड माध्यम है। महिला आरक्षण से ज्यादा महिलाएं देश की राजनीति में आएंगी, पार्लियामेंट में आएंगी, नीति निर्माण में उनकी भागीदारी होगी, तो इसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं। क्योंकि महिलाओं की जो लड़ाई है वो लंबी चली, लंबी लड़ी गई और उनको लगातार मायूसी का सामना करना पड़ा। महिला आरक्षण कानून पास हो गया, लेकिन ऐसा लगता है और मुझे लगता है कि यहां बैठी महिलाएं ये बात जरूर समझेंगी कि किसी ने हाथ में बड़े स्वादिष्ट व्यंजन का एक कौर, एक निवाला दिया, लेकिन मुंह तक लाते लाते उसको छीन लिया गया। क्योंकि आनन फानन में लाए हुए इस बिल का क्रियान्वयन, आनन फानन में लाए हुआ यह कानून असलियत कब बनेगा यह किसी को नहीं पता है। अगर सरकार की ही मानिए तो 2029 से पहले संभव नहीं है। अगर सरकार के कुछ मंत्रियों और सांसदों की बात जो उन्होंने सदन के पटल से कही उनकी मानिए तो 2039 तक, अनदर 16 साल का एक लंबा इंतजार है। और इसलिए है क्योंकि उन्होंने इसको आर्टिकल 82 और आर्टिकल 81(3) से लिंक किया है, जिसका कहना है कि 2026 का परिसीमन उसके बाद वाली जनगणना पे होगा। उसके बाद वाली जनगणना 2031 की है और वो जनगणना होते होते, परिसीमन कमीशन बनते बनते, डिलिमिटेशन होते होते 34 आ जाएगा, 39 तक ही क्रियान्वयन होगा। सरकार खुद स्वीकार कर रही कि 29 से पहले नहीं होगा। तो स्पेशल सेशन बुलाया गया, तामझाम किया गया, साजोसाज की गई, बड़े लोगों ने वाहवाही की, लेकिन असलियत यह है कि अभी इसमें लंबा इंतजार है। और इसीलिए जिन महिलाओं को लग रहा था कि भागीदारी होगी, जिन महिलाओं को सशक्तिकरण की उम्मीद थी, इस देश की आधी आबादी अपने आप को थोड़ा सा ठगा महसूस कर रही है। क्योंकि उनको एक झुंझुना दे दिया गया, वो आप बजाते रहिए, जब होगा आरक्षण तब होगा। और ओबीसी महिलाओं के लिए सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। ओबीसी महिलाओं पर एक शब्द नहीं बोल रही है सरकार। तो एक बात साफ है कि राज्यों में अपनी हार को देखकर, इंडिया गठबंधन की ताकत को देखकर, आने वाली आगामी हार को देखकर और अडानी पर कोई जांच ना आ जाए उसको देखकर, पहले तो इंडिया बनाम भारत का अनर्गल डिबेट चलाया सरकार ने। फिर समझ में आ गया कि ये तो बैकफायर कर गया, आक्रोश दिखा लोगों में। मां को चाहे भारत बुलाइए, चाहे इंडिया बुलाइए, चाहे हिंदुस्तान बुलाइए, उसकी तौहीन नहीं सहेगा देश। तो फिर हुआ कि लाओ भाई फटाफट महिला आरक्षण ले आओ। बिना सोचे समझे एक महिला आरक्षण आ गया, अभी 10-12 साल का इसमें वेट कर दिया गया। मुझे पता नहीं क्यों लगता है, और आपके माध्यम से ये बात मैं कहूंगी कि ये कहीं 15 लाख हर बैंक अकाउंट में, 2 करोड़ सालाना रोजगार, किसानों की दुगनी आय, 100 स्मार्ट सिटी, रुपए डॉलर का एक मूल्य, 40 रुपए लीटर पर बिकने वाला पेट्रोल और चीन को दिखाई जाने वाली लाल आंखों का जुमला तो नहीं है। क्योंकि अभी जहां तक है जुमलावीर जुमला ही देते हैं, तो महिलाओं के साथ, आधी आबादी के साथ भी जुमले का काम कर दिया गया। खैर, ये जो बिल है ये सार्वजनिक जीवन की महिलाओं को और संसद के पटल पर महिलाओं को ये ताकत देगा। ये जब भी आएगा, जब भी क्रियान्वित होगा, ये ताकत जरूर देगा कि वो महिलाओं के सशक्तिकरण की, जो चुनी हुई सांसद है, महिलाओं के सशक्तिकरण की, उनकी सुरक्षा की और उनके खिलाफ हो रहे अपराध पर बेखौफ होकर, बेबाक होकर बोलेंगी और न्याय की उम्मीद और गुहार लगाएंगी। मेरी आशा है कि जब यह बिल क्रियान्वित हो जाएगा, जब महिलाएं
नए सांसद बन के आएंगी तो वो एक नजीर पेश करेंगी। वो देश को और दुनिया को दिखाएंगी कि महिला सांसद बनकर वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रही हैं। वो महिलाओं के सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके हक की लड़ाई लड़ेंगी। ये एक फोटो है, ये भाजपा की तमाम वो महिला सांसद हैं। जब ये बिल पास हो गया तो उन लोगों ने प्रधानमंत्री से मिलकर उनका अभिवादन किया और साथ में ये तस्वीर खिंचवाई। अच्छा लगता है ये तस्वीर देखकर, सच मानिए मुझे भी बहुत खुशी हुई। महिलाओं को सशक्त देख के कौन खुश नहीं होता। देश की आधी आबादी है, हम इस आबादी का हिस्सा है। बहुत अच्छा लगा इस तस्वीर को देखकर, मन वाकई में खुश हो गया। लेकिन इन्हीं सशक्त महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध पर सतत लगातार चुप्पी देखकर वो सारी खुशी क्षोभ में, दुख में और कहीं पर तरस में बदल गई। इतनी सशक्त महिलाएं, देखिए जरा, इनसे ज्यादा सशक्त दूसरी कोई महिलाएं पूरे देश में नहीं होंगी। और ये महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, उनके खिलाफ अपराध, उनके खिलाफ हो रही अराजकता पर एक शब्द नहीं बोल सकती हैं। ये सरकार से आंख में आंख डाल के सवाल नहीं पूछ सकती कि हमारी बहनों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये है वो महिलाएं जिन्होंने पिछले 9.5 सालों से अपनी आंखों पर पट्टी और मुंह पर ताला लगाया हुआ है। तो सशक्तिकरण का ये जो रूप है, ये एक्चुअली मौन, चुप्पी और सत्ता की लोलुपता की दूसरी तस्वीर है। मैं आशा करती हूं कि इस कानून के बनने के बाद जो महिला सांसद, जो महिला नेत्रियां सदन में आएंगी, वो 2018 में जब कठुआ में एक 8 साल की बच्ची को नशे की दवाई देकर 1 हफ्ते तक उसका सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या हो जाती है, और उसके बाद भाजपा के लोग आरोपियों के साथ खड़े नजर आते हैं, उस पर अपनी चुप्पी जरूर तोड़ेंगी। वो नई महिला सांसद इन महिला सांसदों की तरह चुप नहीं रहेंगी, वो न्याय की मांग करेंगी कठुआ की उस 8 साल की बच्ची को लेकर। मैं आशा करती हूं कि जो नई महिला सांसद सदन में आएंगी वो इन महिला सांसदों की तरह कुलदीप सिंह सेंगर, जो हत्या और रेप के आरोपी नहीं दोषी पाए गए, उनको हटाने की तुरंत गुहार लगाएंगी, कोर्ट की टिप्पणी का इंतजार नहीं करेंगी। वो अपने साथी सहकर्मियों से कहेंगी कि कुलदीप सिंह सेंगर दोषी पाए गए, उनके घर का चक्कर लगाना, उनका चरण वंदन करना, उनका महिमा मंडन करना बंद कर दो। वो आशा करेंगी कि जिस बच्ची के पिता, उनके चाचा, उनकी मौसियों की ट्रक दुर्घटना में हत्या हो जाती है, वो कैसे हो जाती है। वो नई महिला सांसद इन महिला सांसदों की तरह चुप नहीं बैठेंगी। मैं आशा करती हूं कि जो आने वाली भविष्य की महिला सांसद हैं, वो 2020 में जब शाहजहांपुर में भाजपा के नेता चिन्मयानंद के खिलाफ एक लड़की यौन शोषण का आरोप लगाएगी, तो वो चुप नहीं बैठेंगी, वो अपनी आवाज और अपना स्वर उस पीड़िता के स्वर में मिलाएंगी। मैं आशा करती हूं, और ये भयावह था, लेकिन मैं आशा करती हूं कि जो नई महिला सांसद आएंगी वो इन महिला सांसदों की तरह भाजपा की हाथरस में जब एक 19 साल की बेटी का बलात्कार हो जाता है, बर्बरता होती है, उसकी मृत्यु के बाद 2:30 बजे रात को बिना उसके परिवार के जब उसको पुलिस और प्रशासन फूंक देते हैं, तो वो अपनी आवाज उठाएंगी। वो कहेंगी अपनी सरकार से कि आप पीड़िता का चरित्र हनन मत कीजिए। वो कहेंगी अपनी सरकार से कि प्रशासन के माध्यम से उनके परिवारों को डराइए मत, धमकाइए। वो ये कहेंगी, वो चुप। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।